ये गैंगटॉक घाटी है और ये शूट मैं रानी पूल नाम की जगह है गैंगटॉक से 11-12 किलोमीटर पहले। वहाँ पे खड़ा होके शूट कर रहा हूँ मैं। मज़ेदार बात यह कि जो मेरी TVS XL 100 है वो 400-500 मीटर ऊपर जाने के बाद मेरा 110 किलो वज़न प्लस मेरे सामान का 30 किलो वज़न स्लोप पर पुल अप नहीं कर पाई और नज़ारा अद्भुत है। बट मैं एक्सपेरिमेंटल राइड पे निकला TVS XL। हिल्स वगैरह में बड़ी अच्छी गई बट ये जो गैंगटॉक वाली स्लोप थी इस पर इसने चढ़ने से इनकार कर दिया। मैंने थ्रॉटल्स को बार बार एडजस्ट करके धीरे धीरे ऊपर पुल अप करने की कोशिश की बट वो नहीं चढ़ी और मैं वहाँ से रिटर्न कर लिया। अब ये रानी पुल से आगे आके लगभग समझ लीजिए 10-12 किलोमीटर पर ये नज़ारे हैं। खिली हुई धूप जो बादलों को छन के आती हुई रोशनी है वो रिमार्केबल लुक देती है। ये रैंगपो से अराउंड 1 किलोमीटर पहले ओएसिस कैफ़े करके एक कैफ़े आया। देखिए ये इतना ब्यूटीफुल था स्पॉट, मैं आपको बता नहीं सकता। ये ओएसिस कैफ़े का जो खाना था was simply amazing. Very good quality food. Staff was very courteous. बहुत रिमार्केबल फूड मेरे को यहाँ खाने। ये देखिए अपनी TVS XL और ये इसके पीछे लदा हुआ सामान। बैठने की सुविधा ऊपर फ्लोर पर भी है और नीचे भी है। मेरे को सामान के पास रहना था इसलिए मैं नीचे ही बैठा। ये बैक साइड कैफ़े से बैक साइड नज़ारा है रिवर टीस्टा का। हल्की सी बारिश हो रही थी तो जो आपको हल्का सा धुंधलापन दिख रहा है वो एक्चुअली क्लाउड्स हैं। और आई विश मैं नीचे उतर पाता। मैं वापस कैलकाटा की तरफ रवाना हो चुका था और कुछ जल्दी थी पहुंचने की। ये दोबारा व्यू देखिए, यहाँ शिव जी का एक स्टैचू है। ये देखिए शिव जी का स्टैचू और ये उसके ऊपर जो पेड़ थे उनका जो शेड और डेंसिटी वहाँ पे थी, दैट वाज ओवरवेलमिंग। मैं बार बार उसको शूट करता रहा। बोरिंग हो जाता है शूट करना, दर्शक के लिए देखना, बट मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। रिटर्न करते वक्त ये रास्ते में बारिश चालू हो गई और तीस्ता की लहरें जो खेल करती हैं और जो शेप्स बनाती हैं, वो पीछे देखिए बादल कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। बारिश की बूंदें आप देख पा रहे हैं और ये देखिए ये बारिश हो रही है और वो जो लुक है, ओह अमेजिंग। धुली हुई सड़कें, लगता है जीवन की सारी मलिनता दूर कर दी मानसून ने। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मानसून। इट वॉशेज अवे all the filth, it washes away all the negativity, physically, mentally. मानसून में ना ये जो पेड़ पौधे हैं ये निखर जाते हैं और मैं बार बार वो निखरापन कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, जो आंखों से कैप्चर हो सकता है, जो कैमरा ऊपर वाले ने बनाया है, उस कैमरे को कुछ भी चीज़ मैच नहीं करती है, भले जितना मर्जी मेगापिक्सल क्यों ना हो जाए। मैं 40 प्लस मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ जो काफ़ी डिटेल में चीज़ों को कवर करता है। ये देखिए पीछे भालूकॉफ फॉरेस्ट मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे भी ऐसी ही रेंज और ऊपर रोज़ ऑफ ट्रीज दिख रही थी। यहाँ पे भी लगभग कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। मैं सड़क के एक किनारे खड़ा हूँ,
वेट कर रहा हूँ कभी ये ट्रक्स पास हो जाए और मैं क्रॉस करके जाऊँ और आपको नदी का नज़ारा दिखा सकूँ। आई कुड हैव क्रॉस थोड़ा भाग कर, बट उससे वीडियो शूट डिस्टर्ब होता है, तो मैं बना रहा अपनी जगह और ये मैंने क्रॉस किया। ये देखिए, आई थिंक कुछ सालों में हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे जहाँ पर हम बॉडी का टेलीपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कर पाएंगे, या सब पर्सनल वेयरिंग डिवाइस होगा जिसकी मदद से जैसे मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ तो मैं बड़े आराम से शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर कर पाऊँगा। मैं मतलब हम सब कर पाएंगे, और जहाँ पहुँचना चाहते हैं एटलीस्ट शॉर्ट डिस्टेंसेस वो बड़ी कंफर्टेबली पर्सनल डिवाइसेस पहनकर पहुँच पाएंगे। आई थिंक मैक्सिमम 10 साल लगेंगे। आपको बातें मेरी अजीब लग रही होंगी, बट ये मेरी आदत है इस तरह के प्रेडिक्शंस करने की। ये एक्चुअली हम अब वेस्ट बंगाल में पहुंच चुके हैं, रिटर्न जर्नी है, और तीस्ता का ये जो ठहरा हुआ पानी है वो बहुत कामिंग है, बहुत पीस लेकर आता है दिमाग में। मैं यहाँ पे खड़ा होकर इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज जब मैं गैंगटॉक की तरफ गया था तो इस रास्ते में इतना ट्रैफिक था, और मैं लेफ्ट हैंड साइड में था रोड के, और राइट हैंड साइड को मैं शूट भी नहीं कर पा रहा था। ये देखिए, ये लगभग समझ लीजिए शाम के 5:30 बज चुके हैं, और जो डीप फॉरेस्ट है उसमें अंधेरा सा दिखेगा आपको, हालांकि आकाश की तरफ काफ़ी रोशनी अभी भी दिख रही है, पर आप जैसे ही डीप फॉरेस्ट में जाते हैं ड्राइव करते हुए आप देखेंगे प्रैक्टिकली लगता है जैसे शाम के 7 बज गए। ये देखिए, मैंने काफ़ी जगह जहाँ मुझे बड़ी ठंडक महसूस हुई वहाँ पे खड़ा होके काफ़ी देर तक मैंने शूट किया। वो मून दिख रहा आपको, मैं दिखाने की कोशिश की, बट मेरा जो शूट है वो इतना रिमार्केबल नहीं था। ये देखिए, ये डाउनवर्ड स्लोप वेस्ट बंगाल में है, और धीरे धीरे इच्छा ये है कि सेवक रोड पर पहुंच जाएं, बट रास्ते में मैं रोक नहीं पाता अपने आप को शूट करने। ये जो घुमावदार सड़कें आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकली बहुत जगह ब्लाइंड टर्न्स हैं, और मैं इन पर अल्ट्रा स्लो हो जाता हूँ, कोशिश करके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में दुबक जाता हूँ, और स्पीड मेरी 5 या 7 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। जस्ट लुक एट द स्काई। एक चीज़ के बारे में मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैं दाहिने देखते हुए, मेरे हेलमेट पे कैमरा लगा है और मैं दाहिने देखते हुए शूट करता हूँ ताकि मुझे वो वैली का व्यू या नदी का व्यू मिल जाए। ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। इन हिल्स आपको अगर ये करने की ज़रूरत महसूस करे हो तो रुक जाएं और शूट कर ले, बिकॉज दाहिनी तरफ निगाह मतलब आपकी सामने की तरफ निगाह थोड़ी हटती है। हालांकि लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सेस और साइड व्यूज़ और एंगल्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, बट आई बिलीव कि नहीं, आप अगर ड्राइव कर रहे हैं कुछ भी, भले साइकिल भी चला रहे हो, तो स्पीड अगर स्लो डाउन हो जाए तो खतरा थोड़ा कम हो जाता है। ये देखिए, लगेगा आपको जैसे कश्मीर में कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं। ये फीलिंग अमेजिंग है।
शाम धीरे धीरे गहराती जा रही है, रात की तरफ पड़ रहे हैं। मैंने पूरे ट्रिप में हिल्स में गाड़ियों को एवरेज 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर नहीं चलाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टीवीएस एक्सेल परफॉर्म नहीं कर सकती, हिल्स में भी 30-40 की स्पीड पर वो चढ़ जाती है। पर मुझे लगता है कि अगर 15 डिग्री की स्लोप हो और लगातार 15 मिनट चढ़ना पड़े तो टीवीएस एक्सेल दम तोड़ देती है। अपनी कैटेगरी में, अपने सेगमेंट में इससे बढ़िया गाड़ी इंडिया में प्रेजेंटली तो नहीं है। मैंने तो ज़्यादातर साइकिल ही चलाई है, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल भी चलाई है। मुझे लगता है कि जब मैं इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल चलाता हूँ और हिल पे राइड कर रहा होता हूँ तो जो टॉर्क वो जनरेट करती है वो टीवीएस एक्सेल भी जनरेट नहीं कर पाती। 45 Nm, न्यूटन मीटर शायद बोलते हैं, शायद उतना टॉर्क वो जनरेट हो जाता है। टीवीएस एक्सेल इतना टॉर्क जनरेट नहीं कर पाती। बट जो भी है उससे बढ़िया गाड़ी उस कैटेगरी में नहीं है। इट इज़ नॉट मेंट फॉर माउंटेन्स, ऑल्दो इट इज़ मेंट फॉर हिल्स। हिल्स के लिए ठीक है। मैंने इसको पुरुलिया में भी चलाया था, मैंने इसको यहाँ वेस्ट बंगाल और सिक्किम की हिल्स में भी चलाया। सब जगह राइड इज़ वेरी स्मूथ। खाली मेरे को लगता है 15 डिग्री प्लस या और ज़्यादा स्लोप होने पर, और मेरे जैसा वज़न और मेरे जैसा कार्गो वेट जो मैं लेके चल रहा था, वो गाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए वो चढ़ेगी नहीं। मैंने एक्चुअली रात को इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश की थी और रानी पूल से आप समझ लीजिए कि स्टर्लिंग रिजोर्ट्स का कोई ऑरेंज काउंटी था, वहाँ तक गाड़ी पहुँची किसी तरह। उसके बाद वो फुल थ्रॉटल कर देने पर भी नहीं चढ़ी। इनफैक्ट टीवीएस एक्सेल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर इसको टफ स्लोप्स पे चढ़ाना चाहते हैं तो थ्रॉटल दीजिए, बंद करिए, थ्रॉटल दीजिए, बंद करिए, इंजन बंद मत करिए, थ्रॉटल लो करिए, थ्रॉटल लो, थ्रॉटल हाई, थ्रॉटल लो, थ्रॉटल हाई। ये करते करते ये थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ेगी, बिकॉज इसका जो इनिशियल टॉर्क है दैट इज़ बिल्ट अप टू पुल अप हैवी लोड्स। तो अगर वो प्लेन्स में हो तो बड़े मजे से, बहुत मज़े से हैवी वेट को वो पुल कर लेगी, बट ओवर द स्लोप इट इज़ नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। बट फिर भी मैंने ट्राई किया। फिर पानी वानी इंजन में गया तो मेरे को लगा शायद नहीं, परफॉर्मेंस जो है वो शायद रिड्यूस होती है अगर पानी वानी जाए। तो नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में कड़कती धूप में भी उसको चढ़ाने की ट्राई करी, बट वो ऊपर लगभग समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर चढ़ी, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। सो आई रिटर्न बैक। ये टीवीएस एक्सेल की कमी नहीं है, इट इज़ अ रॉन्ग चॉइस ऑफ व्हीकल फॉर गोइंग टू वेरी हाई स्लोप्ड टेरेन्स। और